हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस डैश 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 प्लस इन्फिनिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। ऑप्शन ए स्क्वायर रूट 2, ऑप्शन बी 2 स्क्वायर रूट 2, ऑप्शन सी 3 स्क्वायर रूट 2 एंड ऑप्शन डी इज 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट। अब की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो हमें गिवन सीरीज है जिसका इनफाइनाइट तक हमें सम फाइंड आउट करना है, ये कौन सी सीरीज है। ठीक है बच्चों, हम सबसे पहले इसका आर फाइंड आउट करेंगे। तो जीपी के लिए अगर हम देखें तो आर इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, A2 डिवाइडेड बाई A2 डिवाइडेड बाई ए, यानी सेकेंड टर्म के अंदर फर्स्ट टर्म का डिवाइड लगाएं और थर्ड टर्म के अंदर सेकेंड टर्म का डिवाइड लगाएं। अगर दोनों ही कंडीशन के अंदर अगर आर की वैल्यू इक्वल आती है तो वो हमारी जो हो जाएगी सीरीज, वो क्या हो जाएगी, जीपी के अंदर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चेक करना है कि ये जीपी के अंदर है या नहीं है, फिर जीपी का हम क्या कर देंगे, इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमें A2 की वैल्यू कितनी गिवन है, तो 1/2, और ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1/√2। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारे पास में स्क्वायर रूट 2 ऊपर चला जाएगा और इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 मल्टी स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और डिवाइड के अंदर 2 को हमने लिख दिया स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ गई वो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। ठीक है बच्चों, तो आर की वैल्यू 1/√2 आई। अब यहाँ से अगर A3 डिवाइडेड बाई A2 करके देखें तो यहाँ से हमारे पास में जो आर की वैल्यू कितनी आती है, तो A3 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1/2 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाई A2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हमारे पास में 1/2। तो ये 1/2 का ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा और ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास में जो आर की वैल्यू आ गई वो 1/√2 आ गई। तो 1/√2, यहाँ पे भी आर की वैल्यू 1/√2 आ रही है और यहाँ पे भी आर की वैल्यू 1/√2 आ रही है। इसका मतलब दिस सीरीज इन जीपी। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो सीरीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीपी के अंदर हो जाएगी। दिस सीरीज इज इन जीपी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी जो सीरीज है वो किसके अंदर है, जीपी के अंदर है। और जीपी का इनफाइनाइट सीरीज का हम क्या कर लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। एस इन्फिनिटी फॉर जीपी, तो जीपी के लिए A/1 - R। ठीक है बच्चों, तो एस इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू A/1 - R। और यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 होनी चाहिए और 1/√2 की वैल्यू लेस देन 1 होती है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1/√2 अपॉन 1 माइनस, और R की वैल्यू क्या है हमारी, 1/√2। ठीक है बच्चों, और इसको जब हम सोल्व करेंगे फर्दर, यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे नीचे हमारे पास में एलसीएम कितना आ जाएगा, √2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, √2 - 1, और यहाँ पे ऊपर हमारे पास में क्या बचेगा, 1/√2। ठीक है बच्चों, √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, x के इक्वल गिवन है, और इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है, 1/√2 - 1। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, x और 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो सम हो जाएगा x प्लस 1/, इसका क्या वैल्यू हो जाएगी, और 1/x लिखेंगे तो यहाँ से हमारे पास में x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू, तो x प्लस 1/x, तो इस 1/x करेंगे तो √2 - 1 हमारा क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसका अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास में एलसीएम कितना आ जाएगा, √2 - 1, √2 - 1 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में बच जाएगा 1 प्लस, और ये √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 - 1 का होल स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, 2 - 2 √2 और ये प्लस 1, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4 - 2 √2 अपॉन √2 - 1। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास में x प्लस
1/x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 2 कॉमन लेते ही तो यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाई हमारे पास में क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। अब देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 2। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे इस 2 को हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 और डिवाइड के अंदर हमारे पास में क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। सो स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 और यहाँ से स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 और अंदर क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट 2 और माइनस 1 और डिवाइड के अंदर हमारे पास में क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। तो स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 कैंसिल कर देंगे, तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है बच्चों, तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 2 स्क्वायर रूट 2। अब देखते हैं कि 2 स्क्वायर रूट 2 हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।